हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो अभी हम लोग लखनऊ में हैं और आज है पार्ट 2, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और आज हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया देखने। भैया से बहुत सारे क्वेश्चन किए और भैया आंसर देते हुए चल रहे थे कि ये छोटा इमाम बाड़ा है। और रास्ते में बहुत तेज़ धूप था, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। भैया ने बताया ये बेगम महल है, जिसमें बहुत सारी बेगमें रहती थी। और फिर चलते चलते रास्ते में उन्होंने ये भी दिखाया कि कहाँ पहले के डॉक्टर यानी हकीम लोग रहते थे। ये जो महल आपको दिख रहा है, इसमें हकीम लोग रहते थे, इसलिए इसका नाम हकीम महल पड़ा। फिर हम लोग चलते चलते फिर वहाँ पे ये जो आपके सामने दिख रहा है सबसे बड़ा घड़ी है यहाँ पे। ऐसा बादशाह ने इसलिए लगाया था कि पूरे लखनऊ वाले इस घड़ी से अपना टाइम देख सके। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, देखते हैं इसको, फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे और धूप एकदम चिलचिलाती हुई थी। आप देख सकते हैं इसके चमक से कि कितनी तेज़ धूप है। लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हम यहाँ पे भी चले गए फ़ोटो लेने। तो मैं इसलिए सारा कुछ एरिया कवर किया ताकि मैं आप लोग को भी दिखा सकूं। और यहाँ पे मैंने एक भैया से बोला कि आप मेरी फ़ोटो ले लो, तो उन्होंने मेरी फ़ोटो ली। फिर मम्मी आ गई और हम लोग साथ में फ़ोटो लिए। मैं बहुत खुश थी, तो ये एक क्यूट सी सेल्फ़ी मैंने खुद से लिया। फिर हम लोग की गाड़ी चल पड़ी और यहाँ से इमाम बाड़ा उसको बोलते हैं, या फिर भूल भुलैया बहुत दूर नहीं था। सो हमारा आ गया पार्किंग एरिया। यहाँ पे गाड़ी पार्क किए और फिर ये जो आपको ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है वही है इमाम बाड़ा यानी भूल भुलैया। ये भूल भुलैया इसका नाम इसलिए, पहले तो इसका नाम इमाम बाड़ा था, बट भूल भुलैया इसलिए पड़ा कि जो इसमें अननोन लोग जाते वो भूल जाते थे। तो बहुत सेफ्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये जो ग्राउंड एरिया था बहुत सारा फूलों से सजा हुआ था। थोड़ा सा मैंने फ़ोटो लिए, वीडियो बनवाया और फिर फ़ोटो लेते हुए यहाँ पे मुझे बहुत याद आ रही थी फौजी साहब की। बट कोई नहीं, यहाँ से हम लोगों ने लिया टिकट और फिर पहुँचे भूल भुलैया में। भूल भुलैया में जब हम लोग पहुँचे तो ऐसे हम लोग तो जा नहीं सकते क्योंकि नाम ही भूल भुलैया है। तो यहाँ पे हम लोग को गाइड करने के लिए कोई मिले थे जो हम लोग को गाइड कर रहे थे। मैं बीच बीच में उनका आवाज़ भी आप लोग को सुनाऊंगी। और ऐसे करते हुए हम लोग भूल भुलैया में एंट्री कर लिए। ये दिख रहा है आपको एकदम सकरी गली पतली सी। यहाँ पहुँचे और यहाँ पे बताए जो गाइडलाइन करने वाले कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो सब कोई अपना कान लगा लगा के दीवार में उनकी आवाज़ सुनी। हाँ, लेकिन सच में सुनाई दे रही थी। वो इतनी स्लोली बोल रहे थे और वो आवाज़ सबके पास आ रही थी। हम लोगों ने उसको अनुभव किया, बहुत अमेजिंग अनुभव था, अच्छा लगा। और ये जो वहाँ पे फ़ोन में छुप छुप के रिकॉर्डिंग करी थी क्योंकि फ़ोन ले जाना बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं था। मैं ही नहीं, बहुत लोग कर रहे थे, बट ऐसे ही क्योंकि मुझे आप लोग को भी दिखाना था इसलिए। और फिर हम लोग पहुँचे। ये जो आपको खिड़की दिख रहा है ना, यहाँ से कोई रह के पूरा लखनऊ का देख सकता है, ऐसा कुछ है जो उन्होंने बताया। यहाँ पे हमने फ़ोन लिया, फ़ोटो लिए और ये जो भैया थे हम लोग के फ़ोटो खींच रहे थे। और फाइनली चलते चलते हम लोग पहुँच गए टॉप एरिया पर यानी छत पे। चिलचिलाती हुई धूप तो ऐसे ही थी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यही है हम लोग को गाइड करने वाले। और ये सारी स्टोरी बताए जा रहे थे। समझ में भी आ रहा था क्योंकि हिस्ट्री जो पढ़ा है हमने, और अच्छा भी लग रहा था। यहाँ पे भी लोग जा जा के धूप में ही फ़ोटो लिए, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और स्लीपर निकाल दिए थे। सो पैर भी बहुत चल रहे थे क्योंकि नीचे से बहुत गर्म हो गया था। और हम लोग बस बैठ के एंजॉय कर रहे थे और इनकी बातें सुन रहे थे। ये बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि बादशाह को जो गलती से आ भी जाता था तो ऐसे, मतलब अंग्रेज़ के ज़माने का है और बादशाह वाली ये सब कहानी है। अच्छा लग रहा था, हम लोग सुन रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कुछ फ़ोटोज़ हो जाए। सो मैंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। बहुत थके हुए थे लोग क्योंकि सीढ़ी चढ़ चढ़ के हालत ख़राब थी। अब आई बारी नीचे उतरने की। हाँ, नीचे उतरते समय ऐसा लगा ना कि आप ऊपर जा रहे हो। ऊपर जाना मतलब नीचे उतरना, मतलब अजीब ही था, समझ में नहीं आया, बट अच्छा लगा। और हम लोग घूमे, मज़ा आया। यहाँ हम लोग इमाम बाड़ा से उतर गए और चले
तालाब देखने। एक ऐसा तालाब है इस बीच, ये जो तालाब दिख रहा है ना, मैजिकल तालाब, कि यहाँ पे कोई भी एंट्री करेगा तो उसकी परछाई यहाँ पे दिख जाएगी। सो यहाँ पे कोई बैठा रहता था और बादशाह को बता देता था कि कोई एंट्री कर लिया है। यही जो गाइड करने वाले थे यही सब स्टोरी समझा रहे थे और सबको ये देख रहे थे तालाब। आप भी देख सकते हैं, पानी तो नहीं है लेकिन हाँ देखने वाले अच्छा है, मतलब आप आ सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। थके हुए थे लोग, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा। सो ये कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग का ये एग्जिट द्वार है, यहाँ से हम लोग निकले। और यहाँ इमारतें भी बहुत अच्छी है, यहाँ से मैंने आके एक दूर से फ़ोटोज़ ली, बहुत ब्यूटीफुल। और हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ मम्मी पहुँची शॉप पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ख़रीदारी ना हो, तो ये लिए मेरे लिए खरीदा है सुंदर सा